देखने को मिला था आपके पास यहाँ कुछ बैठक भी हुई है, कुछ प्रदेश के यहाँ पर चाहे संगठन मंत्री हों और अन्य नेता भी यहाँ पर आए थे। क्या नगर निगम चुनावों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? निश्चित रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि खासतौर से उन 2-3 चीज़ों को लेकर के उसमें बात हुई। एक तो अभी तक कोर्ट में भी चल रहा है और दूसरा उन्होंने रोस्टर लागू किया है। रोस्टर में भी जो नियम है सारी उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लागू किया है, जो हो नहीं सकता है। और हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम कानूनी राय लेंगे, अभी तक इसमें इस पर विचार करेंगे कि इसमें हमको कोर्ट में जाना चाहिए। सरकार आरोप आप पर भी उठा रही है कि आप अपने कार्यकाल में ये चुनाव करवा नहीं पाए थे, हम करवा रहे हैं, फिर भी समस्या हो रही है। देखिए, हम चुनाव कराने के लिए तैयार थे, लेकिन मामला कोर्ट में उलझा और उसके कारण डेट आगे चली गई और उसके कारण जो है चुनाव नहीं हो पाए। उसके उतने को विधानसभा के चुनाव आ गए और वो विधानसभा के चुनाव के पश्चात अब तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं ही। नगर निगम शिमला के चुनाव अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पर होते हैं तो भाजपा क्या इसके लिए भी तैयार है? हम बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, जिस तरह का चुनाव कराएं, और ये सरकार पर निर्भर करता है। धांधली जिस प्रकार से चल पड़ी है, बड़े स्तर पर बल्क में एक दिन में हजारों की संख्या, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 10,000 वोट 2 दिन के अंदर बनाए गए हैं। और वो वोट कौन वोट है उसकी जांच होनी चाहिए। सही बात तो ये है कि सही मायने में वो शिमला की कॉरपोरेशन में अपने मत देने के अधिकार रखते हैं क्या? क्योंकि दूसरे क्षेत्र से आकर के उन लोगों के मत यहाँ पर वोट बनाए गए और ऐसे में बहुत सारी आशंका हैं। कांग्रेस पता नहीं क्यों इतनी डरी हुई है, क्यों इतनी सारी चिंतित दिख रही है सारे इस चुनाव को लेकर के। लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, चुनाव का परिणाम जो होगा सो देखेंगे। इसके अलावा आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। जिस तरह से सदन में लोकतंत्र प्रहरी योजना को लेकर का भी एक ही आरोप है कि वो योजना बंद नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, इमरजेंसी जब लगी थी इस देश में, उस वक्त बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो 19 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे। हमारे पूर्व मंत्री श्री शांता कुमार जी भी 19 महीने जेल में रहे थे। हमने उन उस वक्त के दौरान के जिनने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आवाज़ बुलंद की, सजा उनने जो काटी जेल की सलाखों के पीछे, उनके परिवारों के लिए छोटा सा एक जो है लोकतंत्र प्रहरी के नाते एक योजना शुरू की थी, जिसमें 20,000 रुपये और 12,000 रुपये देने का, मानदेय देने का हमने उसमें एक निर्णय किया था। और वो चल रही थी योजना, और उसका एक्ट ला करके विधानसभा में पारित किया था ताकि उसको जो है वो कानूनी रूप दे सके। लेकिन वर्तमान सरकार ने आने के बाद उसको बंद करने के आदेश किए हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि इसमें सिर्फ आरएसएस के लोग थे। देखिए, उसमें कोई भी इस तरह से नहीं है कि भी आरएसएस के लोग के देश का नागरिक नहीं हो सकते हैं क्या? लेकिन ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस जेल की सलाखों के पीछे रहे, राजनारायण जी जेल की सलाखों के पीछे रहे, जयप्रकाश जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये कोई आरएसएस के थे? एक नहीं, अनेकों लोग ऐसे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और इसलिए हम कांग्रेस के लोगों से पूछते हैं कि एक बात को स्पष्ट करिए कि आप इमरजेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में। अगर पक्ष में हैं तो उसको बहाल करिए, ये विरोध में है तो इसको बहाल करिए, जो हमने लोकतंत्र प्रहरी योजना। अगर आप पक्ष में हैं तो आप अपना स्पष्ट करें। कांग्रेस इस बात को लेकर के जवाब नहीं दे पाई अभी तक।